हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि रूट का एडिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, √3 प्लस √3। तो √3 प्लस √3 कितना होगा? यहाँ पर 2 टाइम √3 है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2√3। ठीक है, 2 बार √3 है ना, तो 2 बार √3 हमने लिख दिया। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है आगे तो 1 कंसिडर करो, कुछ नहीं होता है मतलब हम 1 ही मानते हैं। इसके आगे भी कुछ नहीं है मतलब 1, सो 1 + 1 2, और यहाँ पर √3 तो सेम है ना, तो इसको एक बार लिख देंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7√2 प्लस 5√2। अब यहाँ पर √2 तो सेम है, तो √2 तो आ जाएगा यहाँ पर एक बार। अब यहाँ पर आगे देखिए 7 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको ऐड कर दो। 7 + 5 कितना होता है? 12। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12√2। देन √3 प्लस 2√3 कितना होगा? तो यहाँ पर √3 तो सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है आगे, ठीक है। यहाँ पर √3 के पहले 2 है, लेकिन यहाँ पर √3 के आगे कुछ नहीं है मतलब 1। तो 1 + 2 कितना होता है? 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3√3। देन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2√2 प्लस 3√2 प्लस √7। अब इसे सॉल्व कीजिए। आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो इसको एक बार लिख दो। अब √2 के पहले कौन सा नंबर है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। सो 5√2, और यहाँ पर क्या है? √7, तो आगे लिख दो प्लस √7। सो ये है आंसर। देन एडिशन का एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, √5 प्लस √7। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर रूट के अंदर तो जो नंबर है वो डिफरेंट है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसका आंसर सेम ही रहता है। क्या रहेगा? √5 प्लस √7 सेम रहेगा, क्योंकि रूट के अंदर का नंबर क्या है? डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या रहेगा? सेम होता है। यही इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट अब हम रूट का सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। रूट का घटाव कैसे करते हैं? तो यहाँ पर √3 माइनस √3 है, तो क्या आएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन अब यहाँ पर देखिए 7√2 माइनस 5√2, तो यहाँ पर √2 सेम है, तो √2 एक बार आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 5 है, तो 7 - 5 कितना होता है? 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। सो इसका आंसर क्या है? 2√2। देन अब यहाँ पर देखिए √6, तो √6 तो यहाँ पर एक बार आ जाएगा। आगे क्या है? 5 - 2, 5 - 2 होता है 3, सो 3√6। देन अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर का नंबर डिफरेंट है। जब भी रूट के अंदर का नंबर डिफरेंट होता है तो उसको आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा? आंसर सेम रहेगा, 7√2 माइनस 3√5। देन नेक्स्ट अब हम रूट का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं √3 इंटू √3। सो √3 इंटू √3 कितना होगा? 3। अब 3 कैसे आता है? तो देखिए जो रूट होता है ना, जैसे यहाँ पर क्या है? 3 है, तो हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो रूट होता है स्क्वायर रूट, तो किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो मतलब क्या होता है कि उस नंबर के पावर में होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। देन इंटू यहाँ पर भी 3 है, तो 3 1/2। सो अब इसको ऐड कर दो, हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1। सो 3 तो एक बार आ जाएगा, 3 पावर 1 कितना होगा? 3। तो यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर इस तरीके से सेम है, यहाँ पर देखिए
3 3 सेम है ना, तो क्या आ जाएगा 3। अगर 6 6 होता तो 6 आ जाता, अगर 7 7 होता तो 7 आ जाता। देन नेक्स्ट 8 √2 इंटू 5 √2। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 सेम है, तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू √2 कितना होता है 2। देन यहाँ पर है √2 के पहले यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 ज़ा 40। सो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। देन नेक्स्ट 6 √9 मल्टीप्लाई बाई 2 √2। अब यहाँ पर देखिए, रूट के अंदर का नंबर भी अलग है और बाहर का नंबर भी अलग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से 2 है, तो 6 2 ज़ा 12, √9 2 ज़ा 18। देन नेक्स्ट 5 √2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2। कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर देखिए √2 है, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2। अब यहाँ पर क्या है 5 2, तो 5 2 ज़ा 10 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, सो 10 2 ज़ा 20। देन नेक्स्ट अब हम रूट का डिवीजन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 डिवाइड बाई √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। देन 4 √5 डिवाइड बाई √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 4। देन 12 √2 डिवाइड बाई 2 √2, तो √2 कैंसिल हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ गया 6। देन अब यहाँ पर 30 √5 है डिवाइड बाई 2 √10, तो 30 √5 डिवाइड बाई 2 इंटू √10 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √5, तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, देन ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 15 √2, 15 डिवाइड बाई √2। देन एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 4 √12 डिवाइड बाई 2 √3, सो 4 इंटू √12 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √4 डिवाइड बाई 2 √3, सो √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर वैल्यू मिली हमें 2 √4। तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।